नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, ठीक सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर उनकी दावेदारी है। 7 ऐसे पहलवान के बारे में बताएंगे, आरएलएम की पार्टी की और उपेंद्र कुशवाहा की, जो कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ताल ठोकने के लिए 7 सीटों पर चिन्हित कर लिए हैं कि हर हाल में 7 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। देखिए, आरएलएम की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी हालांकि कुछ बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सियासी हलकों से निकल कर आ रही है उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। और वो 7 सीटें कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधानसभा है और उनके 7 कौन से पहलवान है, 7 कौन से दावेदार उम्मीदवार है जो इन 60 सीटों पर दावा ठोके हुए हैं। देखिए, हम आपको बता देंगे, इसमें ज्यादातर कुशवाहा जाति के हैं और एक भूमिहार जाति के हैं। देखिए, इस कड़ी में सबसे पहला नाम है दिनारा विधानसभा की सीट। आरजेडी के विजय कुमार मंडल यहाँ से अभी सिटिंग विधायक है। और आपको बता दें, जेटीयू के विजय कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और माफ करिएगा, जय कुमार सिंह चुनाव लड़े थे जेडीयू के तौर पर और तीसरे नंबर पर रहे थे। देखिए, जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी और जेडीयू आरएलएसपी भी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय आरएलएसपी थी, 2020 के चुनाव में उनके उम्मीदवार यहाँ पर लड़े थे, उनको 16,000 वोट मिले थे और उम्मीदवार आलोक सिंह है। ठीक सुना, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सिंह के भाई हैं। इनकी यहाँ प्रबल दावेदारी है और हर हाल में आरएलएम सीट चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी जेडीयू से दोनों गठबंधन से लगभग बात फाइनल हो चुका है। देखिए, दूसरे क्रम में इस सीट के बाद, दिनारा सीट के बाद हम चर्चा करते हैं सिवान सदर सीट की। देखिए, सिवान सदर सीट से स्मृति कुर्मोद आरएलएम से दावेदारी कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है और उपेंद्र कुशवाहा इनको काफी मान सम्मान भी देते हैं। और सिवान सदर सीट से इनकी तैयारी है, क्षेत्र भ्रमण भी जारी है और तमाम जो गतिविधियां इनकी सिवान सदर सीट में देखी जा रही है और आरएलएम इस सीट पर दावेदारी कर रही है। देखिए, तीसरी सीट जो है सुल्तानगंज की सीट है। ठीक सुना आपने, सुल्तानगंज की सीट है। यहाँ से हिमांशु पटेल आरएलएम के तरफ से दावेदार है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रबल दावेदार है। देखिए, मजबूत प्रत्याशी है और यहाँ से चुनाव हिमांशु पटेल सुल्तानगंज विधानसभा से हर हाल में लड़ना चाहते हैं और आले उपेंद्र कुशवाहा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। और आपको बताते हैं, हिमांशु पटेल उपेंद्र कुशवाहा के काफी खासों में इनकी गिनती होती है। देखिए, चौथे नंबर पर हम बात करें कुर्था विधानसभा। ठीक सुना आपने, कुर्था विधानसभा। और यहाँ से आपको बता दें, पप्पू वर्मा है जो आरएलएम से दावेदारी कर रहे हैं। वही पप्पू वर्मा जो पार्टी के स्थापना के समय से ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। और आपको बता दें, पप्पू वर्मा की नजर कुर्था विधानसभा सीट पर है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी जेडीयू दोनों के दावेदार भी हैं, लेकिन आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू वर्मा के लिए सीट अपने कोटे में हर हाल में चाहती है, दावेदारों को देखते हुए। देखिए, 5वां सीट है गोह विधानसभा। ठीक सुना अपना,
गो विधानसभा से डॉक्टर रणविजय सिंह को चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रबल दावेदार है, भूमिहार जाति से आते हैं और आपको बता दें क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में साथ सुख दुख में लोगों को वहाँ सुख श्राद्ध में भी घूम रहे हैं और प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास में इनकी गिनती होती है। उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में चाहेंगे कि डॉक्टर रणविजय सिंह के लिए यहाँ पर हम टिकट एडजस्टमेंट करें और आरएलएम के तरफ से ऐसे प्रयास भी जारी है। देखिए 2020 में भी डॉक्टर रणविजय सिंह चुनाव लड़े थे। देखिए अब इस कड़ी में हम छठे सीट की चर्चा करते हैं। देखिए वो उजियारपुर विधानसभा, देखिए उजियारपुर विधानसभा नित्यानंद राय का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की अब दावेदारी दिख रही है मजबूत। उनके प्रशांत पंकज जो उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास करीबियों में गिनती होती है, क्षेत्र भ्रमण, लोगों से जनसंपर्क, सुख दुख में लोगों को भाग लेना शुरू कर दिया है। और जैसे कि प्रशांत पंकज है वो आरएलएम की दावेदारी कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। देखिए आपको बता दें सातवां और अंतिम सीट, देखिए सातवां और अंतिम सीट जहां से रामेश्वर महतो, हालांकि इनका सीट फाइनल नहीं है लेकिन हर हाल में आरएलएम से चुनाव लड़ेंगे जहां से रामेश्वर महतो लड़े। और आपको बता दें रामेश्वर महतो पार्टी के स्थापना के समय से ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, खासम खास है, करीबी नेताओं में इनकी, उपेंद्र कुशवाहा की करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के 7 ऐसे विधानसभा सीट को लेकर, 7 ऐसे पहलवान को लेकर जो हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरएलएम के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो हमने बताया, बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।